गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 11 का जो जर्नल एंट्री है उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि गोल्डन रूल्स जो अकाउंटेंसी के होते हैं वो अभी हम लोग पहले देखेंगे। हमारे बिजनेस के लैंग्वेज में जो अकाउंट्स है वही हमको सब कुछ समझाता है, बताता है हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो बिजनेस में कई सारे की चीज़ें होती हैं, तो जो मॉनेटरी टर्म में जो भी काम होता है वो हम लोग अकाउंट्स में दिखाते हैं और उसके लिए हम लोग कुछ रूल्स समझते हैं। पहली एंट्री हमारी क्या होगी, उसके बाद हम उसको फाइनलाइज कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो मॉनेटरी टर्म में हम लोग देखेंगे कि क्या बिजनेस में आ रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है, जो मनी से रिलेटेड होंगे। दूसरा कि अब मनी से रिलेटेड होंगे तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड, और दोनों जो है वो बराबर बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल का जो बेस होता है वो होता है वाउचर, जिस वाउचर के जरिए हम डेबिट और क्रेडिट को समझते हैं। अब जब हम एंट्री करेंगे तो जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें पहला जो है वो डेट आता है, एक मिनट, हाँ। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे पहला जो कॉलम आता है वो डेट का आता है, फिर आता है पार्टिकुलर, फिर आता है एलएफ। एलएफ जो कि होता है लेज़र फॉलियो, इसमें हम कुछ पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ेंगे लेज़र, तो उसमें जो इससे जो रिलेटेड जो एंट्री होगी उसके नंबर हम उसमें डालेंगे, तो वो लेज़र फॉलियो यहाँ पे आता है। इसके बाद आता है यहाँ पे डेबिट, और इधर आता है क्रेडिट। ये अमाउंट हम लोग लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट का। तो यही हमें देखना है यहाँ पे कि इसमें हम ये टोटल हो गया 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कॉलम्स हो गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हम डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए हमें गोल्डन रूल समझना पड़ता है, ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझना होता है, और वो हमें इसमें देखेंगे और तब हम जाकर किसी एंट्री को पास कर पाते हैं। तो जैसे अकाउंट जो है वो 3 टाइप का होता है, दो टाइप का है, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट एक हो गया, और इम्पर्सनल में दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, किसी कंपनी का नाम, ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी आते हैं। तो इसमें क्या है कि जो पर्सनल अकाउंट में जो एंट्री होगी तो हम देखेंगे कि अकाउंट पहले किस टाइप का है, जैसे राम है, श्याम है, रिलायंस है, एचसीएल है, बहुत सारा है। तो ये सारे जो हैं, अब इसमें जो डेबिट पक्ष होगा वो होगा रिसीवर, जो अमाउंट रिसीव कर रहा है, और जो क्रेडिट पक्ष होगा वो होगा गिवर, ठीक है, तो जो देने वाला है, जो अमाउंट पे करेगा या देगा तो वो क्रेडिट पक्ष में जाएगा। इसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो होते हैं, एक होता है टेंजिबल अकाउंट, एक होता है इंटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट जिसको हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल अकाउंट जिसको हम नहीं छू सकते हैं। जैसे टेंजिबल अकाउंट में हमारे पास हो गया लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो ये सब टेंजिबल अकाउंट है। इंटेंजिबल अकाउंट जिसमें कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें डेबिट होगा जो आ रहा है, और क्रेडिट होगा जो जा रहा है, ठीक है। इसमें हम एसेट्स
की बात करते हैं, इसमें जो है वो हम लोग एसेट्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ जो बात होगा वो होगा एसेट्स का, यहाँ एसेट्स की बात होगी, इसमें पर्सन की बात होगी। ठीक है, और यहाँ नॉमिनल अकाउंट जो है इसमें जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो डेबिट होगा, और जितने भी प्रॉफिट एंड गेन्स हैं वो क्रेडिट होगा। तो ये है, तो हम लोग कुछ एंट्री से समझेंगे पहले कि कैसे इसमें डेबिट करेंगे, कैसे क्रेडिट करेंगे, कौन सा अकाउंट क्या होता है, वो हम लोग पहले इसमें समझेंगे। तो जैसे अगर कहते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख, मतलब 5 लाख से हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 लाख से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी एंट्री कैसी होगी? सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे कि कौन कौन से इसमें अकाउंट हैं। तो अकाउंट को समझने के लिए हम इसमें देखेंगे कि पहले कैश है, तो कैश कौन सा अकाउंट है? तो कैश जो है ये रियल अकाउंट है, कैश जो है वो रियल अकाउंट है। कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट है। तो दो अकाउंट की बात इसमें हो रही है, एक होता है कैश अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम रूल से समझें तो पहले तो है क्या कि 5,000 हम कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल अकाउंट में हम देख रहे हैं कि व्हाट्स कम इन एंड व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पे जब कैश से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, तो हमारी एंट्री जो होगी वो होगी जर्नल में कैश अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एसेट यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब इसको जब हम लेज़र ये जर्नल में जब लिखेंगे तो जर्नल की पोस्टिंग जब हम करेंगे तो उसके फॉर्मेट के साथ हम इसको करेंगे। फॉर्मेट हमारा जैसे यहाँ डेट है, यहाँ पार्टिकुलर है, यहाँ पे LF है, यहाँ पे अमाउंट में डेबिट का अमाउंट है, और यहाँ पे अमाउंट में क्रेडिट का अमाउंट। तो ये चीज़ है, ये फॉर्मेट है। पहला हम जो भी डेट का हमारा ट्रांजेक्शन वो डेट हम माने कि आज का जो डेट है वो है हमारा 30 11/25, ये आज का डेट है। तो इसमें जो एंट्री जो हमारी होगी वो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR, कितना है 5 लाख, 5 लाख। थोड़ा सा स्पेस देंगे और लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। अब यहाँ पे जब ये हम लिखते हैं, इसके बाद जो ज़रूरी होता है वो होता है नरेशन। ये बहुत ज़रूरी है ताकि इसी से हमें मालूम चलेगा कि हमने किस चीज़ की एंट्री किया है। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग बिजनेस, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो इसमें हमें इसको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसमें बस यही देखना है कि जो हमारी एंट्री जैसे दी हुई है हम उसी को बीइंग लगाकर पास करेंगे। ठीक है, ये नरेशन में हम उसी को लिख देंगे। तो ये इस तरीके से है कि कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने 5,000 जो कैश है उससे बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा एसेट बढ़ा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। इसके बाद अगर हमारे पास ये हमारे कुछ एंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनको हम देखेंगे। तो जैसे पहला एंट्री है वही है हमारा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, बिजनेस जो है वो
कैश हमने स्टार्ट किया। तो हम यहाँ पे साइड में इसको अगर छोटा सा पहला जो एंट्री है उसको अगर देखें तो जैसे 1/4/2017 का एंट्री है, तो ये डेट का कॉलम हो गया, ये डेट हो गया। यहाँ पे हम पार्टिकुलर लगाएंगे, ठीक है, एलेफ, वहाँ एलेफ होगा फिर अमाउंट होगा। तो यहाँ पे फिर वैसे जैसे कि हमने भी बात किया कि कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट कितना है 1.5 लाख। तो हम यहाँ पे एक DR साइड में लिखेंगे और एक क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। गुड परचेज, पहले इन सब का मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। गुड परचेज्ड फ्रॉम मनीषा। अब यहाँ पे बात है कि जो है सामान हमने खरीदा है मनीषा से, ठीक है। तो सामान जब मनीषा से खरीदा है तो अब जहाँ पे नाम आ गया, ठीक है, जहाँ पे नाम आ गया तो डैट मीन्स वो हमने लोन में लिया है, ठीक है, उसकी हमने पेमेंट नहीं की है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कैश लिखते कि गुड परचेज फ्रॉम कैश, तो वहाँ पे फिर हो जाता क्या कि हमने पैसे देकर सामान खरीदे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुड परचेज फ्रॉम मनीषा, यानी मनीषा से हमने उधार सामान खरीदा है। जब अगर हिंदी में इसको देखेंगे तो हिंदी में यही होगा कि मनीषा से हमने उधार सामान खरीदा है। तो जब ऐसा है तो मैं इसकी दो चीज़ें बता देता हूँ। पहला तो एंट्री अगर हम लोग ऐसा देखें कि गुड्स परचेस्ड विथ कैश। अगर गुड्स जो है वो कैश कितना भी अगर मान ले 5000, ठीक है, तो इसकी एंट्री जो होती वो ये होती कि सामान हमने खरीदा है, तो परचेज ये हो जाता है हमारा डेबिट साइड, ठीक है। हम यहाँ लिखते परचेज अकाउंट DR, ठीक है, कितना तो 5000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि सामान खरीदे हैं तो हमारा खर्च क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, ठीक है। तो हमने पहले ही ऊपर इस चीज़ को देख रखा है, इस चीज़ को हमने पहले ही ऊपर देख रखा है कि जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो व्हाट्स कम इन, क्या आया, तो जो परचेज किया हुआ सामान है वो आया, तो उसको हमने डेबिट किया। क्या गया तो कैश मेरा गया, पैसा देंगे तब तो सामान लेंगे ना, तो कैश मेरा गया, तो कैश गया तो उसको हमने लिखा क्रेडिट साइड में। इसी एंट्री को अब यहाँ पे जैसे ये एंट्री है, ठीक है, ये एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। तो अब इसमें हम यहाँ पे जो कैश अकाउंट लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने तो उधार खरीदा है, तो कैश अकाउंट लगा है, इस कैश अकाउंट की जगह पे हम लिख देंगे मनीषा अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मनीषा, क्योंकि मनीषा एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, मनीषा एक पर्सनल, ऊपर आप देख सकते हैं कि मनीषा एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो देने वाला तो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर है तो हमारे पास आया क्या, तो पहले तो आया हमारे पास रियल अकाउंट, एसेट है, तो एसेट में हम उसको परचेज अकाउंट कर दिए डेबिट साइड, और क्रेडिट द गिवर, ठीक है, जो देने वाला है, ठीक है। तो ये लोन मुझे किसने दिया, तो लोन मुझे दिया मनीषा ने। तो अब जब इसकी एंट्री जो हम पास करेंगे, ठीक है, ये जो इसकी एंट्री हम पास करेंगे तो एंट्री कुछ इस तरीके से होगा कि परचेज अकाउंट DR, ठीक है, कितना का सामान है, तो सामान है 36,000 का, तो परचेज अकाउंट DR 36,000 टू मनीषा अकाउंट, ठीक है, ये भी 36,000। नरेशन देना ज़रूरी है, बीइंग परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मनीषा, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा हम उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया। इसके बाद जो अगला ट्रांजेक्शन है स्टेशनरी परचेज फ्रॉम, यहाँ देखिए स्टेशनरी जो हमने परचेज किया वो कैश है, तो जहाँ हम पैसे देकर या बैंक से जब सामान लेंगे तो वो वहाँ लिखा रहेगा और नाम लिखा रहेगा, तो हमें समझ जाना है कि ये जो
ट्रांजेक्शन हुआ है वो उधार में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ स्टेशनरी परचेज फ्रॉम कैश। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन अकाउंट है, ठीक है। तो जब हम पहले इस चीज़ को समझ लेंगे, तो सामान खरीदा गया है स्टेशनरी का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट, ये हो गया हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। किससे लिए हैं, तो कैश देकर लिए हैं, तो ये भी हो गया हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। हम ऊपर अगर रूल समझें तो हम देखें कि डेबिट, डेबिट में क्या आ रहा है, तो स्टेशनरी का सामान आ रहा है, तो स्टेशनरी अमाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डीआर होगा। और जा क्या रहा है, तो पैसे देकर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो गोज आउट क्या है, तो कैश है, तो स्टेशनरी अकाउंट टीआर टू कैश अकाउंट, ये इसकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। ठीक है। तो हम जब इसको पास करेंगे इसकी एंट्री, तो यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डीआर 2200 टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना, 2200, ठीक। नरेशन पास करेंगे इसका, बीइंग स्टेशनरी परचेज फ्रॉम कैश, ठीक है। ये एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे, तो ये हो गया। इसके बाद अब हमारे पास है कि ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI फॉर 35,000। बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करने जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, तो SBI में जा रहे हैं, ठीक है। और कितना, तो 35। तो पहले हम यहाँ समझेंगे कि कौन किस में ये ट्रांजेक्शन, ये अकाउंट किस में हम रखेंगे इसको। तो बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो डेबिट साइड जो होगा, ठीक है, वो डेबिट साइड में हम डालेंगे बैंक अकाउंट को, ठीक है। डेबिट साइड में हम डालेंगे बैंक अकाउंट को। और बैंक में हम जब अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो पैसा दे के खोलेंगे, ठीक है। पैसा देकर बैंक अकाउंट, उसमें अकाउंट हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे कैश जो चला जाएगा वो चला जाएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर, ठीक है। कितने का है, 35,000, 35,000 टू टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना, 35,000। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये जो साइड हम लिखते हैं ये डेबिट का साइड है, ठीक है। और ये साइड जो हम लिखते हैं ये क्रेडिट का साइड है। तो यहाँ पे अब हम अपना ये डालेंगे नरेशन बीइंग अकाउंट ओपनड इन SBI फॉर कैश, ठीक है। ये हमने यहाँ पे नरेशन जो है वो पास किया। अब इसके बाद अगला जो हमारे पास एंट्री है, गुड्स सोल्ड टू प्रिया। अब पहले ही बोल दिए कि जहाँ नाम आ गया, ठीक है, जहाँ पे नाम आ गया तो डैट मीन्स वो उधार है। तो प्रिया हम ये समझेंगे, पहले प्रिया कौन सा अकाउंट है, तो प्रिया पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने कहा कि अब सामान उधार किसने लिया, किसने रिसीव किया, तो प्रिया ने रिसीव किया। तो रिसीवर, रिसीवर कौन हो गई, तो रिसीवर हो गई प्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिया चला जाएगा, किस चला जाएगी, किस में, डेबिट में, ठीक है। और चूँकि खरीदी है सामान तो सेल्स चला जाएगा किस में, क्योंकि हमने तो सामान दे दिया, हमारा तो एसेट कमा है, तो वो गोज आउट हुआ, ठीक है। तो वो चला जाएगा किस में, चला जाएगा क्रेडिट साइड में। तो यही यहाँ पे है। तो यही हमारे यहाँ पे है कि प्रिया जो है
प्रिया अकाउंट DR, कितने का सामान इसने खरीदा है? तो 16,000 का सामान खरीदा है। ठीक है। बेचा है, कितने का सामान बेचा है? तो 16,000 का सामान बेची है। ठीक है। सेल्स अकाउंट 16,000। ये बार बार बोल रहा हूँ, ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से हम एंट्री इसमें करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे की एंट्री को समझेंगे। फिलहाल आप लोग इसमें जितना एंट्री दिया हुआ है इसको कोशिश कीजिए बनाने का। ठीक है। और फिर अगले वीडियो में इसको हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लेज़र में इसकी पोस्टिंग कैसे होती है उसको जानेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।